नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की हरी भरी वादियों में अनूपपुर जिले में है प्राकृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन भूमि अमरकंटक। नर्मदा कुंड, नर्मदा मंदिर, रामघाट, करचुली मंदिर, सोनकुंडा, माई की बगिया, श्री यंत्र, कपिल धारा और दूध धारा, साथ ही अनेकों पर्यटन स्थलों का खजाना है अमरकंटक की ये धरती। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अमरकंटक के सभी पर्यटन स्थलों को और आनंद लेंगे यहाँ की पर्यटन यात्रा का। सतपुड़ा, विंध्य और मैकाल पर्वत श्रेणियों के मिलने वाली धरती अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित अमरकंटक अपने खूबसूरत झरनों, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण से सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पहुंचने की दृष्टि से देखा जाए तो मत समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी अमरकंटक यात्रा को और सबसे पहले देखते हैं अमरकंटक का सबसे प्रसिद्ध स्थल मां नर्मदा का उद्गम कुंड और नर्मदा मंदिर। मां नर्मदा नदी का यह उद्गम कुंड भक्तों के लिए किसी परम रम्य तीर्थ जैसा है, जहां जीवनदायिनी जलधारा की आराधना का ईश्वरीय स्पर्श आपको सुखद ही मालूम होता है। उद्गम कुंड के चारों तरफ अनेकों मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा एवं शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहते हैं कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था, यहाँ से मां नर्मदा का उद्गम हुआ था। इसे रेवा नायक द्वारा कुंड व मंदिर का रूप दिया गया था। अमरकंटक की इस पावन धरती में मां नर्मदा को शंकरी के नाम से जाना जाता है और इस कुंड में यह रूप मां नर्मदा का शंकरी रूप है। मां नर्मदा मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के द्वार पर ही बने 2 पाषाण मूर्ति खंडों के नीचे से निकलने पर मां नर्मदा को साष्टांग प्रणाम होता है एवं भक्त अपने पापों के नष्ट होने की कामना करते हैं। मां नर्मदा के दर्शन के बाद इसी मंदिर के ठीक पीछे है कलचुली कार के प्राचीन मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि सन 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान कलचुरी महाराज कर्ण देव जी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मक्ष देवनाथ और पातालेश्वर मंदिर इस काल की निर्माण कला के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। अमरकंटक सोनमोड़ा मार्ग पर है श्री यंत्र मंदिर। वर्तमान में यह मंदिर निर्माणाधीन अवस्था में है। कहते हैं कि इसका निर्माण सन 1991 में शुरू किया गया था, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र में ही इस मंदिर के निर्माण को सबसे शुभ माना गया था। इसलिए सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही इस मंदिर का निर्माण कार्य हो पाता है। इसके निर्माण में सभी शिल्पकारों को दक्षिण भारत एवं पश्चिम बंगाल से बुलाया जाता है। 4 सिर वाले विशालकाय मूर्ति द्वार में प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, काली माँ एवं भुवनेश्वरी जी को स्थापित किया गया है। श्री यंत्र मंदिर के दर्शन के बाद पहाड़ी रास्तों से चढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं सोनमुड़ा में। सोनमुड़ा पहुंचने पर सबसे पहले आपके मतलब की बात, यहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक मनोरंजन का केंद्र भी है। पर बंदर आपके हाथ से सामान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्रयास कीजिए कि अपना जो सामान है वो बंदरों की पहुंच से थोड़ा दूर ही रखिए, वरना आप अपना सामान खो सकते हैं। सोनमुड़ा पहुंचने पर पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार रास्ते से चलते हुए सैलानी सोन नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचते हैं, जहां से पतली सुनहरे रंग की झिलमिल जलधारा के रूप में बहती हुई सोन नदी एक बड़ी जलधारा का रूप धारण करके मैकाल पर्वत श्रेणियों के इन घनघोर जंगलों से होते हुए आगे विशाल सोन नदी का रूप धारण कर लेती है। सोनकुंडा के इस प्राकृतिक पर्यटन स्थल पर खड़े होकर सैलानी अनंत आकाश में दिखने वाले इस अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हैं और देखते हैं कि प्रकृति वास्तव में कितनी सुंदर है। यहाँ से दिखने वाला दृश्य वाकई आपके दिल को छू लेगा। 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली पतली सी ये जलधारा आगे जाकर सुनहरे रेत वाली एक नदी का रूप धारण कर लेती है। इस कारण ही इसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी के उद्गम स्थल सोनमुड़ा से दर्शन करने के बाद सैलानी भक्त माई की बगिया के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। माई की बगिया, वैसे कहने पर यह स्थान अपने आप में ही बड़ा पवित्र और पावन लगता है। माई की बगिया का नाम मां नर्मदा को समर्पित है। कहते हैं कि इस स्थान पर मां नर्मदा 12 वर्षीय किसी बालिका के रूप में अवतार लेकर अपनी सखी गुलबकावली के साथ में यहाँ खेल खेला करती है। माई की बगिया को लेकर क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई सारी किंवदंतियां और कहानियां हैं। इनके अलग अलग रूप और अलग अलग वर्णन आपको सुनने को मिलेंगे। मां
नर्मदा की यात्रा के लिए जाने वाले सैलानियों के बीच इस स्थान का बहुत महत्व है। माई की बगिया से दर्शन करने के बाद भक्त निकल पड़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। पहाड़ी गलियारों एवं जंगली रास्तों से होते हुए पेड़ों की छांव से चलते हुए भक्त पहुंच जाते हैं कपिल